वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी स्टाइल मुर्ग छोले। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑयल ले लिया 1 कप, मेजरमेंट कप लेके उसमें मैंने अपने पैन में ऑयल ले लिया है। और साथ ही मैंने 3 जो है मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको स्लाइसेस में कट करके और उनको हम फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। ठीक है जी, जब ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे फिर उसमें हम अपना चिकन शामिल करेंगे। फिर बाकी जैसे जैसे मैं मसाले डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। ठीक है जी, ये देखें जी, प्याज हमारी हो गई है। ठीक है, अब इसमें हमने चिकन शामिल कर देंगे। ये चिकन मैंने तकरीबन 1.5 किलो चिकन लिया है इसमें। ठीक है जी, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब चिकन को करेंगे हम अच्छे से फ्राई। ठीक है, तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो रहा है। तो साथ ही हम क्या करेंगे, ये मैंने एक तेज़ पत्ता ले लिया है। ठीक है जी, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक छोटा सा फूल बादियान का, एक मोटी इलायची और एक दालचीनी की स्टिक, ये इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, अब इसको हम क्या करेंगे, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। ठीक है, अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून भर के। ठीक है जी, अब इसके साथ हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, हमने अपना चिकन अच्छे से फ्राई कर लिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अपना हम डालेंगे इसमें मसाले। इसमें मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 टीस्पून भर के इसमें लेंगे कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून ले लेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून इसमें हम ले लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है जी, और साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। नमक इसमें हम तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। ठीक है, अब इसके साथ मसालों के साथ अच्छे से इसको भूनेंगे हम। अच्छा, मैंने हरी मिर्चें दही में मैंने ये लाल मिर्चें इसलिए कम डाली क्योंकि मैंने हरी मिर्चें दही में ग्राइंड करके रखी हैं, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे और फिर इसमें अपने टमाटर शामिल करेंगे। ये देखिए मसाला मैंने भून लिया अच्छे से। अब इस पॉइंट पे अपने टमाटर शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 4 बड़े टमाटर लेके उनको ग्राइंड कर लिया था। ठीक है, वो इसमें डाल देंगे, इसको करेंगे इसके साथ मिक्स। ठीक है जी, अब साथ ही इसमें हम जो मैंने आपको बताया था हरी मिर्चें, मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली थी और उसको दही में ग्राइंड कर लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे इसके साथ मिक्स और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के, तब तक जब तक कि हमारा चिकन गल नहीं जाता। ठीक है, चने हम इसमें बॉईल किए हुए डालेंगे, इसीलिए उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको गलाने का मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बॉईल किए हुए चने हैं, वो हम डालेंगे एंड में। ठीक है, अब इसको ढक के पकाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो रहेगी। ठीक है जी, ये देखिए जी, बीच बीच में हम चेक कर रहे थे। ठीक है, हमारा चिकन जो है ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम फुल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर अपने इसमें चने शामिल करेंगे। तब तक भूनना है जब तक कि ऑयल बाहर नहीं आ जाता। और इन बिटवीन मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालूँगी। ठीक है, साबुत हरी मिर्चें 3 से 4। ये देखिए ये मैंने 4 हरी मिर्चें ले लिए। ठीक है, उनकी डंडियाँ निकाल दी हैं। अब ये उसमें साथ शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे अच्छे से। ये देखें हमने अच्छे से भून लिया है, इसका ऑयल पूरे तरीके से बाहर आ चुका है। इस पॉइंट पे अपने चने शामिल करेंगे। ये मैंने एक बड़ा प्याला भर के चने लिए थे, फ्रीज़ किए हुए चने होते हैं मेरे। ठीक है, मैं बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ ना, तो ये एक बड़ा प्याला चने का है। अब इसको इसके साथ हम भून लेंगे और थोड़ा सा, और फिर इसमें हम इतना पानी डालेंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए जी, हमने इसको भून लिया है अच्छे से चने डाल के भी। अब इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छा, अगर राइस के लिए हम शोरबा बनाएंगे तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे, और अगर हमने रोटी के साथ या नान के साथ खाना है
तो पानी थोड़ा कम डालेंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको राइस के साथ सर्व करूँगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी, थोड़ा शोरबा इसका बनाऊँगी, ठीक है। थोड़ा और पानी डालूँगी। मैंने तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है, ठीक है जी। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इस पॉइंट पे अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो शामिल कर दिएगा। अच्छा जी, साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालूँगी अभी, ठीक है। और साथ में खुश्क मेथी डालूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। फ्लेम करेंगे स्लो और इसको देंगे अच्छा सा बॉईल, ठीक है जी। मिलते हैं फिर आपसे। ये देखिए अच्छा सा बॉईल आ चुका है, हमने अपनी फ्लेम कर दी है ऑफ, ठीक है जी। ये देखिए जी हमारे मुर्ग चने बनके हो गए हैं तैयार, मज़ेदार से, शानदार से, ठीक है जी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। ये देखिए जी हमने डिश आउट कर दिया है और हरा धनिया से गार्निश भी कर दिया है, साथ में अपने राइस भी बॉईल किए हैं, सरी रायता भी बनाया है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं हैदराबादी मुर्ग छोले। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके और जैसे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन के बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।